आप परने रामा जाने आप परने करत न सपने उलखन चित बालो मातो पितु गे लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ। और देवता अपनी स्तुति करके फूल बरसाए, जंगल के कूल करात भी लाए के अपनी सेवा दिखाए गए। और अब वहाँ की रहनी सहनी को वर्णन है रहे हुए कि बार बार क्षण क्षण पल पल सीता अपने स्वामी के चरण कमलों को निहारती है और स्वामी भी उन्हें पूरा प्यार देते हैं। इतना प्यार कि लक्ष्मण जी तो अपने परिवार की, अपने माता पिता की और अपने घर की भी याद भूल गए। राम संग सिया रहत सुखारी पुर परिजन गृह सुरत विसारी। और रामचंद्र जी के साथ में सीता जी बहुत सुखपूर्वक रह रही हैं। उन्हें इतना सुख मिल रहा है कि उन्हें अपने पूरे परिवारवासी माता पिता की याद नहीं आती है। छिन छिन पिया विदु बदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। और सीता जी क्षण क्षण पल पल अपने स्वामी रामचंद्र जी के चंद्रमा जैसे मुख को निहारती है, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है और खुश हो जाता है, ऐसे ही सीता जी खुश रह रही है। नाहने उनित बरत बिलोकी हर्षित रहित दिवस जिमिको की। नाहने यानी अपने स्वामी का जो प्रेम है नित बढ़त विषय की विशेष प्रकार से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सीता इतनी प्रसन्न रहती हैं कि दिवस जिम को की, जिस तरह से दिन में कोकावेली प्रसन्न रहती है। सिय मनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। और सीता जी के मन में अपने स्वामी रामचंद्र जी के चरणों में इतना अनुराग, इतना प्यार हो गया है कि उन्हें सैकड़ों अयोध्या के समान जंगल ही लगता है। परण कोटि प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार को रंग विहंगा। और सुंदर पर्णकुटी है, आश्रम है और अपने स्वामी साथ में है। तो सीता जी का परिवार है कि वहाँ के जो हिरन हैं, भौरे हैं, पक्षी हैं, वही परिवार है। सासु ससुर तम मुनितिय मुनिवर असनु अमिय सम कांद मूल फल। और सीता जी के लिए मुनि पत्नियां और मुनि सास ससुर के समान हैं और सीता जी को अमृत के समान मीठे कंद मूल फल की प्राप्ति हो रही है। नाथ साथ साथरी सुहाई मैन शयन सम सुखदाई। हाँ, अपने स्वामी के साथ में कुश और पत्तों की बनी हुई साथरी सैया सीता जी को बड़ी सुहावनी और अच्छी लगती है। तो ऐसा मालूम होता है कि कामदेव ने उसको सुंदर रचपच के बनाया हो। लोक पहोय बिलोकत जासु ते मोय सक विषय विलासु। तो जिस सीता जी को देख करके लोग
लोकपाल भी मोहित होते हैं, तो ऐसी सीता जी को विषय विकार नहीं डिगा सकते हैं, विषय विकार मोहित नहीं कर सकते। सुमिरत राम तजहि जन तृण सम विषय विलास राम तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जननी सिय कछु नया चर जुता सुलखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम औषध सरथ विहारी राम सिया राम। तो स्वामी रामचंद्र जी के नाम को स्मरण करते ही मनुष्य तिनके के समान भोग विलासों को त्याग देते हैं, और उनकी प्रिया और संसार की जननी वो सीता माता हैं, उन्हें ऐसा भोग विलासों से वैराग्य है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जय विदु सुख पावै रघु सोई रघुनाथ करै सोई कहे सिय लखन जय विधि सुख लय सोई रघुनाथ करै सोई कहे। सीता और लक्ष्मण जिस तरह से भी सुख पाते हैं, स्वामी रामचंद्र जी ऐसी बात कहते हैं और ऐसा ही काम करते हैं। कहे पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। तो स्वामी रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के लिए बड़ी पुरानी ऐतिहासिक कहानी कथा कहते हैं। उन्हें सुनकर के सीता और लक्ष्मण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब जब राम अवध सुध करई तब तब बारि विलोचन भरई। और जब जब रघुनाथ जी स्वामी रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब अपने नेत्रों में आंसू भर लाते हैं। सुमिरे मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु शील शिवकाई। स्वामी रामचंद्र जी अपने माता पिता की याद करते हैं, परिवार की याद करते हैं, अपने राज्य की जब याद करते हैं, भाई भरत को याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी धीरज धरै कुसुम विचारी। तो जब जब सबकी याद करते हैं तो कृपा के समुद्र रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय जान करके फिर धीरज धारण कर लेते हैं। लखसिय लखन विकल होय जाई जिन पुरुष अनुसर परछाई। और सीता और लक्ष्मण को देख करके रामचंद्र जी विकल हो जाते हैं, जिस तरह से पुरुष अपनी परछाई के प्रति व्यवहार करता है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन। हाँ, तो अपनी प्रिया सीता जी और लक्ष्मण जी को जैसे हो सकता है रघुनंदन रामचंद्र जी सब तरह से खुश रख रहे हैं। लगे कहन कछु कथा पुनीता सुन सुख लय लखन और सीता। फिर स्वामी रामचंद्र जी पुरानी ऐतिहासिक कथा कहने लगे, जिसे सुनकर के लक्ष्मण और सीता बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं।
राम लखन सीता सहित सोवत परन निकेत। राम सोवत परन निकेत। जिमि वासव बसय अमरपुर सची जयंत समेत लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी राम सिया राम। रविहारी राम सिया राम। तो स्वामी रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट पर पर्णकुटी में जब निवास कर रहे हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जिम वासव बसे अमरपुर कि जिस तरह से इंद्र अमरावती में रहता है सची जयंत समेत अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ इंद्र अमरावती में रह रहा हो ऐसा मालूम होता है। जोग भय प्रभु सिय लखन कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। और स्वामी रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से उनकी सुरक्षा रखते हैं जैसे पलक आंखों के तारे और गोल गोल गोलकों की सुरक्षा करते हैं। सेवै लखन सिय रघुवीर जिमिय की पुरुष शरीर। और सीय लखन रघुवीर हैं। सीता और रामचंद्र जी भी सीता और लक्ष्मण जी भी रघुवीर की सेवा इस तरह से करते हैं जैसे अविवेकी अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा में लग जाता है। विधि प्रभु बन बसै सुखारी खग मृग सुर ताप सहितकारी। तो इस तरह से स्वामी रामचंद्र जी जो पशु पक्षियों देवताओं का हित करने वाले हैं वो जंगल में चित्रकूट पर्वत पर बड़े सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। कहु राम बन गवन सुहावा सुनो सुमंत्र अवध दिनि आवा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने स्वामी रामचंद्र जी का सीता और लक्ष्मण सहित वन को जाने का की समाचार दे दिया, पूरी खबर बता दी, पूरा वर्णन कर दिया। अब मैं उस कथा को कहता हूँ कि जिसके अनुसार सुमंत अयोध्या में लौटे हैं। अब रामायण दुख में है जाओ। फिर उन्हें साधु प्रभु पहुँचाई सचिव सहित रक्त देख से आई। तो जैसे ही निषाद राज गुहा राम लक्ष्मण सीता को भरद्वाज के आश्रम से आगे पहुंचा करके और राम की आज्ञा पा करके अपने देश में पहुंचा तो उसने रथ सहित मंत्री सुमंत को वहीं देखा। मंत्री विकल विलोकिन साधु कहीं न जाए जस भय साधु। तो महाराज सुमंत जो मंत्री जी हैं तो मंत्री जी ने देखा कि निषाद राज गुहा अकेले ही लौट कर आए हैं तो सुमंत बेहाल हो गए। राम राम सिय लखन पुकारी परे ऊंच धरनी तल व्याकुल भारी। और मंत्री सुमंत की हालत ये हो गई तो हाय राम कहते हुए और धरती पर गिर पड़ते हैं। देखी दक्षिण दिश है नाही जन बिनु पंख बिह गय कुल
दिशा को देख करके हिने आते हैं और इस तरह बेहाल हो जाते हैं जैसे बिना पंख का पक्षी बेहाल हो जाता है। पक्षी के पंख उखाड़ ले जाए तो वो कितना दुखी होता है, ऐसे घोड़ा दुखी है रे। दक्षिण की दिशा को देखकर इसलिए दुखी होते हैं कि रामचंद्र जी वहां से दक्षिण की दिशा में गए थे। नेत्र न चरहि न पियहि जलो मोचहि लोचन बार रामा मोचहि लोचन बार व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहार लखन सिया रामचंद्र पर शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा। जब उस दशरथ बिहारी रामा सिया रामा। तो दुखों से घोड़ों की ये हालत हो रही है कि नहीं तृण चरे न पिए जल, न तो घास चर रहे हैं और न पानी पी रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी के रथ के घोड़े न घास चर रहे हैं न पानी पी रहे हैं और जल मोचहि लोचन बार। हाँ, और नेत्रों से आंसू झर रही है घोड़ा के नेत्रों से। तो व्याकुल ऐसी भय दशा को निषाद। देख करके सभी निषाद बड़े व्याकुल हो जाते हैं। रघुवर बाज निहार दर्दी रजु तब काहे साधु अब सुमंत्र परे रहो बेसाधु। निषाद राज गुहा ने फिर धीरज धारण करके कहा कि हे मंत्री सुमंत जी, अब तुम दुख करना छोड़ दो, तुम भी धीरज धारण करो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता धरो धीर लख विमुख विधाता। गुहाराज कहने लगे कि हे मंत्री जी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, परमार्थ को जानने वाले हैं, परम तत्व को पहचानने वाले हैं, अनुभवी हैं। अब तुम धीरज धारण करो। अब विधाता को अपने विमुख जान करके ऐसे समय में धीरज ही धारण करो। विविध कथा कहे कहे मृदुवाणी रथ बैठा रे वर बसयानी। निषाद राज गुहा ने मंत्री सुमंत को समझाने के लिए अनेक अच्छी अच्छी कथा सुनाई और जबरदस्ती मंत्री सुमंत को रथ में ला करके बिठा दिया। सो कस तिल रथ सकै नया की रघुवर बिरह पीर उर बाकी। तो मंत्री सुमंत सोच में इतने विकल हो रहे हैं कि वो रथ चला नहीं सकते हैं, रथ हाँक नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वामी रामचंद्र जी के विरह का दुख उनके हृदय में बहुत गहरा हो गया है। चर फराए मग चलहि न घोड़े बन मृग मन हुआरे रथ जोड़े। और घोड़े भी चर फरा रहे हैं, इधर उधर ओत जाते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये घोड़े रथ में चलाने वाले नहीं है, ये तो वन के पशु लाए के जोत गए हुए। अडुकी पराए फिर रहे पीछे राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़ों की बड़ी बुरी हालत हो रही है। घोड़े तो सोच में जमीन पर गिर पड़ते हैं और फिर बार बार पीछे को मुड़ करके देख लेते हैं, क्योंकि उनको रामचंद्र जी के वियोग का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। जो कह राम लखन वैदेही हिकर हिकर हित ही रहते। तो वहां उपस्थित लोग
से जो राम कह देता है या लक्ष्मण या सीता कह देता है तो घोड़े कर करके उसी की तरफ देखने लगते हैं। बाज बिरगत कह के में जाती, बिन मन फने कभी कल दे भाती। तो घोड़ों को रामचंद्र जी के वियोग का दुख इतना गहरा हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि जिस प्रकार से मणिधारी सर्प की मणि खो जाती है वो इतना गहरा दुखी होता है, ऐसे घोड़े दुखी हो रहे हैं। भय उन साधु बेसाधव देखत सचिव तुरंग रामा, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चार तब दिए सारथी संग, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम। जब उस दशरथ बिहारी, राम सिया राम। भय निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। तो मंत्री सुमंत की हालत देख करके और घोड़ों की हालत देख करके निषाद राज गुहा भी बहुत ही दुखी हो गई, उन्हें भी बड़ा विषाद हो गया। तो गुहा ने अपने 4 सेवकों को बुलाया जो रथ हाँकना अच्छी तरह जानते थे, और मंत्री के साथ रथ हाँकने के लिए उनसे कह दिया। गुआ सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। हाँ, तो वे निषाद मंत्री सुमंत को पहुंचा गए। विरह विषाद वर्णन जाई, वियोग का इतना दुख हो रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चले अवदले रथ निषादा, होय छन मगन विषादा। तो वे चारों सेवक सुमंत के रथ को लेकर के अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्षण क्षण बहुत ही दुख हो रहा है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर वीना। तो रामचंद्र जी के वियोग का दुख मंत्री सुमंत को बहुत ही ज्यादा सता रहा है, और सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन ही धिक्कार है। मंत्री सुमंत सोच रही है। रहेला अंत हुआ धम शरीरु, जसुन लहे बिछुरत रघुवीरु। रामचंद्र जी के वियोग के दुख में मेरा शरीर छूटा नहीं, बच गया। छूट जाता तो उसे बड़ा यश मिलता कि राम के वियोग में मंत्री सुमंत ने प्राण छोड़ दिए, उसे बड़ा यश मिलता। भय भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंत्री सुमंत सोच रहे हैं कि मेरे प्राण जो निकले नहीं राम के वियोग में, वे अपजस के पात्र बन गई। पता नहीं ये प्राण कब निकलेंगे। मांग मनो अवसर चूका, अजऊ दुई टूका। और मंत्री सुमंत अपने हृदय में बड़े दुख के साथ सोच रहे हैं कि अभी मेरे हृदय के 2 टूक नहीं हो रहे हैं। मीज हाथ सिर दुनि पछताई, मनो प्रपन धन आसी गवाई। मंत्री सुमंत दुख के मारे अपने हाथ मीड़ रहे हैं, सिर धुन धुन करके पछता रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे कोई कंजूस हो
और उस पे जितना धन हो वो कहीं खो गया हो, तब वो इतना दुखी होता है। ऐसा दुखी है रही। बिरद बांध बर बीरु कहाई, चले समर जन तुभक पराई। मंत्री सुमंत का हाथ तो ये हो गया जैसे कोई हथियार बांध के बड़े वीर कह के वो वीर हो और युद्ध भूमि में गया हो और दुश्मन को देख करके भाग जाता हो, तो उसको इतना सोच होना चाहिए। इतना सोच हो रहा है मंत्री को। विप्र विवेकी वेद विदे, सम्मत साधु सुजात राम, सम्मत साधु सुजात। जिम धोखे मद पान कर, सचिव सोच यही बात लखन सिया राम, चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, राम सिया राम। तो विप्र विवेकी वेद विदे, जैसे कोई बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण हो, वेदों का ज्ञाता हो और श्रेष्ठ जाति का हो, जिम धोखे मदपान की हो और धोखे में उसने शराब पी ली और फिर वो सोच की अवस्था में पड़ जाता है शराब पी करके, इतना उसको कष्ट होता है। ऐसे ही मंत्री सुमंत को राम के वियोग का कष्ट हो रहा है। जिम कुलीन सिय साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम बस पर हरि नाहु, सचिव में दारुण दाहु। और जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो जो मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करती हो और कर्म के बंधन के वश में आकर के उसे अपने पति से अलग रहना पड़े, तो वो इतनी दुखी रहती है। ऐसे मंत्री को दुख हो रहा है। लोचन सजल दीठी वही थोड़ी, सुने न श्रवण विकल मति भोरी। लोचन सजल, मंत्री के नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं, दीठ भई ठोरी, और मंत्री की निगाह भी कमजोर पड़ गई है। हाँ, दुख में इंद्रिय काम करके छोड़ देते हैं। इंद्रिय तो आंख जो है उनकी दृष्टि कम है गई है और बुद्धि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। ये मंत्री की हालत हो गई। सुख अधर लागे मुँह लाटी, जीवन जाए और अवधि कपाटी। तो मरवे जैसे लक्षण है गए हैं, होठ सूख रहे हैं मंत्री के, मुंह में लाठी लगी है, बिल्कुल मरणासन्न है गई है। लेकिन अवधि यानी समय नहीं है मरने का, मरने को समय आपको तभी मरेंगे। तो अवधि ने किवाड़ लगा लिए हैं तो प्राण नहीं निकल रही है। विवरण भयो न जाए निहारी, मारे से मन हो पिता महतारी। और मंत्री राम के वियोग के दुख में मंत्री सुमंत इतने विवरण हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मंत्री की हालत देखी नहीं जा रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि मंत्री ने अपने माता और पिता की हत्या कर दी हो, तब फिर पश्चाताप का दुख होता है। ऐसा सुमंत मंत्री दुखी है रही। हानि गलाने विपुल मन व्यापी,
जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। मंत्री के हृदय में बहुत ही हानि है, राम से अलग होने की बहुत बड़ी हानि है मंत्री के हृदय में, और बड़ी गलानी है, दुख है। ऐसा दुख हो रहा है जैसे कर्म के बंधन में बड़ो पापी को हुए और जमदूत भाई नरक की तरफ ले जा रहे हुए, तो वो जितना दुखी हो तो है नरक में जाने के लिए जात भयो, इतने मंत्री सुमंत दुखी है रहे हैं। बचन न आवे जय पछताई, अवध कहा मैं देखब जाई। हाँ, मंत्री सुमंत के मुंह से कोई वचन नहीं निकल रहे हैं, कोई बात नहीं कह सकते हैं, ऐसी हालत हो गई है। बहुत ही पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि अयोध्या में जाकर के मैं क्या देखूंगा। राम रहे तरख देखे जोई, सकुच मोहि बिलोकत सोई। हाँ, जब अयोध्या के लोग राम के बिना मेरे रथ को देखेंगे तो वे पूछत सकुचाएंगे कि राम कहाँ छोड़ आए। दाय पूछिए मोहि जब विकल नगर नर नारी। रामा विकल नगर नर नारी। उतर देव में सबहि तब हृदय वज्र बैठारे, लखन सिया रामचंद्र पद के शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा। द्रवो सदसरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। हाँ, गाय पूछिए मोई जब विकल नगर नर नार। अयोध्या के स्त्री पुरुष राम के वियोग के दुख में जो विकल हो रहे होंगे, रो रहे होंगे, मेरे रथ को देख करके दौड़ करके आएंगे और मुझे पूछेंगे कि राम कहाँ गए। तो मैं अपनी छाती पे वज्र बैठा कर मैंने कहा जवाब दे। पूछिए दीन दुखित सब माता, कह कहा मैं तिन्हि विधाता। और मंत्री कह रहे हैं, हे विधाता, जब दीन दुखी मलिन दुख से भरी महतारी आके मुझे पूछेंगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। पूछिए जब लखन में तारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण की महतारी सुमित्रा मुझे पूछेगी तो मैं उसको क्या संदेश दूंगा। राम जनन जब आए धाई, सुमिर बाक्षु जिमि धेनु लवाई। और जब राम की माता कौशल्या दौड़ करके आएगी और मुझे पूछेगी कि राम कहाँ है, वो इस तरह से दौड़ करके आएगी जैसे हाल की ब्यानी भई गैया अपने बछड़ा की तरफ दौड़ के आवते हैं, ऐसे आवेगी मेरे पास। मैं उसको क्या जवाब दूंगा। पूछत उतरु देव में तेई, गए बन राम लखन बैदेई। उनके पूछने से मैं यही उत्तर दूंगा कि वो राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गई। जोई पूछे तही उत्तरु देवा, जाय अवध अवय सुख लेवा। और जो मुझसे आकर के पूछेंगे उनको मैं यही जवाब दूंगा कि वो वन में चली गई, तो अयोध्या में जाकर के मैं जा सुख और प्राप्त कर ले। पूछे जब राव दुख दीना,
जीवन जासु रघुनाथ अधीरा। जिन राजा दशरथ का जीवन राम के अधीन है, राम के दर्शनों के अधीन है, जब वो दीन दुखी होकर के मुझे पूछेंगे, हाँ मैं उनसे क्या कहूँगा। देव उतर कौन मुहलाई, आयो कुशल कुमर पहुँचाई। तो महाराज दशरथ को मैं कौन सा मोह लगाए के और उत्तर देवो, जी उत्तर तो देवो कि मैं कुशलता पूर्वक उनको वन में छोड़ करके आ गया हूँ। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तन निमितनु परिहरहि नरेशु। और मंत्री सुमंत अपने हृदय में विचार कर रही है कि जैसे ही राजा दशरथ जी सुनेंगे कि सीता लक्ष्मण राम तो वन को ही चले गए, लौटे नहीं, तो वे अपने शरीर को इस तरह से छोड़ देंगे जैसे कोई आदमी तिनु का तोड़ करके फेंक देता है। पंकज में बिछुरत पीतम नीरु, रामा बिछुरत पीतम नीरु। जानत हो मोय दीन विदे, जय जात नाथ वीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम द्रवौ सदशरथ बिहारी, राम सिया राम। हृदय न बिदरेउ पंकज में विचरुत प्रीतम नीर। पंक कहते हैं कीचड़ थे, और जब कीचड़ सूखते हैं तो वहां में दर्रा बच जाते हैं, दरारा लौला बूटा से छट जाते हैं। बिनते कील कहते हैं गामन के लोग, और बड़े पहले गड्ढन में थे माटी खोद के लावते तो कील लो खार खार के लावते, तो कीचड़ जब सूखती है तो दरार पड़ जाती है। भाई ये कह रहे हैं सुमंत मंत्री कि इतने राम के दुख में मेरा हृदय कीचड़ की तरह नहीं फटा। विचरुत प्रीतम नीर, तो पानी के सूखे पे कीचड़ फटते हैं, मेरा पानी था मेरा प्रीतम राम, और वो मुझसे बिछुड़ गया, चला गया, उसके दुख में मेरा हृदय कीचड़ की तरह क्यों नहीं फटा। मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये कष्ट देने के लिए ही मनुष्य का जन्म दिया। ए विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर निवृत रथ आवा। इस तरह से मंत्री सुमंत रास्ते में राम के वियोग में पश्चाताप करते हुए तब तक तमसा नदी के किनारे पर रथ आ गया। विदा किए कर विनय सादा, हिरे पाई पर विकल विषादा। तब मंत्री सुमंत ने जो 4 निषाद राज गुहा में रथो आके वाले सेवक भेजे भी रथो आके लाए हैं, विनती बड़ो निवेदन करो, विनती करी कि भैया अब हमारी गैल पूरी वही, अब थोड़ी दूर रह गए, मैं आके ले जाऊं, तुम अब जाओ, आज्ञा दी। बड़े विनय करके और बड़े दुख के साथ वो सेवक विदा हुए। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन्मारे से गुरु बाभन गाई। अब अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हुए मंत्री सुमंत सकुचा रही है कि अयोध्या में कैसे प्रवेश करूं। ऐसा डर लग रहा हुआ है जैसे कहा हुए वो हत्या लग जाती है तो वो नगर में प्रवेश ना करते, वो बाहर ही बाहर जाते हुए। तो गाय की हत्या करी हो या बामन की हत्या करी हो तो तब इतना पश्चाताप होते है और नगर से दूर रहते हैं
ऐसे मंत्री सुमंत अयोध्या नगरी से दूर ही रहना चाहते हैं कि प्रवेश कत्त में डरप रही। बैठ बेटा पतर दिवस गवाया, साज समय तब अवसर पाया। तो मंत्री सुमंत ने अयोध्या जाना कैंसिल कर दिया कि अब नहीं जाऊंगा। और अभी तो दिन ज्यादा है, तो पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के बितायो। फिर जब संध्या समय भयो, अवध प्रवेश की नया धियारे, बैठे भवन रथ राखी दुआरे। अवध प्रवेश की न धियारे, मंत्री सुमंत ने जब अंधेरो हैगा तो चुपके थे जल्दी जल्दी रथ हाँक के अयोध्या में प्रवेश करो कि कोई देख नहीं ले अंधेरे में। और पेट भवन रथ हाँक द्वारे, द्वार पे ही रथे छोड़ के वो तुरंत मंत्री सुमंत उतर के भाज के भीतर राजमहल में। जिन जिन समाचार सुने पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। तो जिन जिन्होंने ये समाचार पाया कि मंत्री सुमंत रथ सहित लौट आए हैं, तो वो राजा दशरथ के दरवाजे पे रथ देखने आए कि रथ में को आया। रथ पहचान बिकल लखी घोड़े, गरई गात जिमे आत पौरे। रथ पहचान, नगरवासियों ने उस रथ को पहचान लिया कि ये वही रथ है जिसमें मंत्री सुमंत राम लक्ष्मण सीता को वन में ले गई थी। विकल लख घोड़े, और उसके घोड़े तड़फड़ा रहे थे, इधर उधर विकल हो रहे थे दुख में। ऐसे विकल है रे जैसे गरे गात जिमे आतप ओरे। आतप मारे गर्मी के ओरे पच जाए, और गर्मी पड़े तो और तुरंत घुस जाओ। ऐसे घोड़ा विकल है रे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष अब तो सूने रथ देख के कैसे व्याकुल है रहे हैं, जैसे पानी खत्म है वे पे मछली व्याकुल होती है। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भैर निवास। रामा बिकल भैर निवास, भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवास। लखन सिया रामचंद्र पद मंत्री सुमंत बिना सीता लक्ष्मण राम के लौट के आए गए हैं। ऐसा सुन के पूरा निवास दुखी हो गया, विकल हो गया, रोने लगा। और भवन भयंकर ला गए मानो प्रेत निवास। अब तो राजा दशरथ को राजमहल ऐसे भयंकर लग रहा हुआ, सुनसान लग रहा हुआ, जैसे शमशान घाट हुए, प्रेत भूतल को निवास हुए, ऐसा लग रहा। अत्यारत सब पूछे रानी, उतर न आव बिकल भई बानी। बड़े आरत भाव से सब रानी आके मंत्री जी ये पूछ रही है कि समाचार बताओ कैसे कहाँ गई। मंत्री सुमंत का जवाब नहीं निकल रहा है, वे विकल हो रहे हैं दुख में। सुनय न श्रवण नैन नहीं सूझा, कहो कहान पुते तई बूझा। हाँ, मंत्री न तो
कोई बात सुन पा रहे हैं, आंखें और कान कमजोर पड़ गए। और जो जो उनसे आकर के पूछ रहे हैं हालचाल, उनसे मंत्री तो एक ही बात पूछ रहे हैं कि महाराज दशरथ कहाँ है इस समय। दासिनी दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लिवाई। तो जो राजमहल की दासियां थी, उन्होंने देखा कि मंत्री सुमंत बहुत ज्यादा विकल हो रहे हैं, तो वे तुरंत मंत्री को पकड़ करके माता कौशल्या के निवास स्थान पर ले गई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन बंधु विराजा। तो जाय समीप दीख कस राजा, कौशल्या के कक्ष में ही थे महाराज दशरथ। तो महाराज के पास पहुंच गए और उन्हें राजा कैसे दिखाई दे, जैसे अमीय रहित जन चंद्र विराजा, जैसे चंद्रमा अमृत के बिना हो, फीका, ऐसे फीके पड़ गए। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। तो न तो महाराज किसी आसन पर बैठे हैं और जमीन में पड़े लेटे हुए हैं। परे भूमि तल निपट मलीना, जमीन में पड़े हुए हैं और उनका शरीर बहुत ही दीन मलिन हो रहा है। ले सास सोच भांति, सुरपुर ते जनु खसे उज जाती। महाराज दशरथ विकल होकर के, दुखी होकर के ऐसे लंबे लंबे सांस ले रहे हैं और दुखी है रहे हैं, जैसे कि स्वर्ग ते निकाल दे जजाति राजा। इतने तो विश्वामित्र जोर लगाए रहे मंत्रन को स्वर्ग में पहुंचाए के लिए, वो भी तो स्वर्ग में ते फेंकते चलाए कि यहाँ शरीर ते को ना हो, तो बीच में ही लटक गए, दुखी है रहे। ऐसे राजा दशरथ दुखी है रहे। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जर्जरी पंख परे संपाती। हाँ, महाराज दशरथ सोच में लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और ऐसे दुखी है रहे हैं जैसे संपाति, जटायु के भाई थे, जैसा संपाति जी सूरज पे गए दोनों भाई कि चलो जा सूरज के पास चलते हैं जवानी में। तो जब गर्मी ज्यादा लगी तो जटायु तो लौटे आई, संपाति ने कही ये तो घड़िया है लौट गया। संपाति चले गए सूरज के पास, सूरज के पंखे पर चढ़ गए, वो वहीं ते बिना पंखर को गदेला धरे चले आए, सुधांसी धरती पर गिरे और बड़े दुखी भये, शरीर जर्जर है गो, फूट गयो। तो चंद्रमा नाम के ऋषि ने बाकी परिचर्या करी बचाए ले। तो ऐसे संपाति बिना पंख के दुखी भये, ऐसे ही महाराज दशरथ दुखी है रही। राम राम कह राम सनेही, उनके राम लखन बैदेही। महाराज बड़े दुख में बस एक ही बात कह रहे हैं, हाय राम हाय लक्ष्मण हाय सीता। देख सचिव जब जीव कहे, कीने उदंड प्रणाम राम, कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपते, कहो सुमंत्र कहे राम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। देख सचिव जय जीव कही तो
मंत्री सुमंत ने महाराज दशरथ को देख करके महाराज की जय हो ऐसा कह करके दंड प्रणाम किया और महाराज ने जल्दी से उठ करके और मंत्री सुमंत से पूछा कि बताओ मंत्री राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीनयोर लाई भूलत कछु आधार जन पाई। तो महाराज दशरथ ने मंत्री सुमंत को अपने हृदय से लगा लिया और उस समय थोड़ा आनंद आया, ऐसा लगा कि जैसे मैं बूढ़ रहा हूँ और बूढ़ते भैया कछु आधार मिल जाए और वो बच जाए। थोड़ी देर के लिए दशरथ जी की जी हालत है। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नैन भरवारी। बड़े ही प्रेम से महाराज ने मंत्री सुमंत को अपने पास में बिठाया और बड़े विनम्र भाव से मीठी वाणी में नेत्रन से आंसू बहावत भय महाराज दशरथ पूछ रही है। राम कुशल कौ सखा सनेही कह रघुनाथ लखन बैदेही। महाराज कहने लगे हे मंत्री जी राम के कुशल समाचार सुनाओ और राम लक्ष्मण सीता इस समय कहाँ हैं? आने फेर की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। महाराज कहने लगे हे मंत्री मुझे बताओ वे लौट के आए कि बनते बने को चले गए? इतना प्रश्न सुनते ही मंत्री जी के नेत्रों में से आंसू निकल गए, कोई आवाज नहीं निकली। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कौशिय राम लखन संदेशु। तो सोच में विकल होकर के महाराज मंत्री से बार बार पूछ रहे हैं कि सीता लक्ष्मण राम को तो संदेश सुनाओ, वे कहाँ गए हैं, अब कहाँ हैं? राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। और रामचंद्र जी का स्वरूप, रामचंद्र जी के गुण, उनका शील स्वभाव बार बार सोच सोच करके राजा बड़े दुखी है रहे। राव सुनाए दीन बनवासु सुन मन वायु नरस हरासु। राव सुनाए दीन बनवासु। महाराज सोच रहे हैं कि मैंने पहले तो रामचंद्र जी को अयोध्या का राजगद्दी यानी राजा बना दिया, मैंने राजा बनाने के लिए कह दिया कि कल राजा बना दूंगा, और फिर मैंने वनवास दे दिया। फिर का कही आदि सुन मन भयउ न हर्ष। हाँ, तो इतनी बात जब रामचंद्र जी ने सुनी कि राज्य की जगह पे वनवास मिल गए वह, तो न तो राज मिले हुए की खुशी वही मिले और न वनवास जाए को दुख हुआ। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोह समाना। और ऐसे पुत्र राम के बिछुड़ जाने पर मेरे प्राण नहीं निकले, इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कौन है? सखा राम सिय लखन जाता मोहि पहुँचाओ राम मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चल रयब प्राण कहे सतभाव लखन सिया रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया जय
फिर जहां तहां मुझे पहुंचाओ। कहे मेरे मित्र मंत्री जी ने कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता जहां भी हो वहीं मुझे पहुंचाओ। ना तो चाहा तो चलो ना, अब नहीं तो मैं अब चलना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। मैं सच्चे भाव से कह रहा हूं। पुनि पुनि पूछत मंत्रे राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। तो महाराज दशरथ बार बार मंत्री सुमंत से पूछ रहे हैं कि हे प्रियतम मुझे मेरे पुत्रों के हालचाल तो बताओ। करे सखा सोई मेरी उपाऊ, राम लखन सिया नैन दिखाऊ। और महाराज कह रहे हैं कि हे मेरे मित्र कोई ऐसा उपाय करो और मुझे जल्दी ते राम लक्ष्मण सीताएं दिखाओ। सचिव धीर धर कै मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। तो मंत्री सुमंत ने समय देख करके धीरज धारण किया और मीठी वाणी में कह रहे हैं महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, ज्ञानी हो। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। आप तो महावीर हो, धीरजवान हो और हमेशा से आपने साधु संत महात्माओं की सेवा करी है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए गोसाई, बरवस रात दिवस की नाई। तो मंत्री सुमंत समझा रहे हैं कि जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा। कहे महाराज जन्म होना, मौत होना, प्रियजन से, प्रियजन का मिलना, प्रियजन से बिछड़ो हो जाना, खुशी होना, दुख होना, ये तो जबरदस्ती ऐसे ही होते हैं जैसे रात दिन होते हैं, दिन के बाद रात होते हैं, रात के बाद दिन होते हैं। ऐसे ही दुख सुख आवत रहते हैं। धीरज धारण करो। सुख हर सै जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरै मन माही। और मंत्री कहने लगे महाराज सुख हर्ष है, जब सुख आवत है तो लोग खुशी है जाते हैं। तो जड़ बुद्धि के लोग होते हैं वे सुख आए पे खुशी होते हैं, दुख आए पे दुखी होते हैं। लेकिन सुख दुख में जो धीर बुद्धि वाले होते हैं वे तो सुख आवे चाहे दुख आवे समान गति रहते उनकी, भगवान की मौज समझ के रहते हैं। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। तो महाराज आप जो है धीरज धारण करो, सोच कर वो छोड़ दो, तभी तुम्हारा हित हो सकता। प्रथम बासु तम सावयो, दूसर सुर सर तीर रामा, दूसर सुर सर तीर। नाय रहे जल पार करे, सिय सहित दो वीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, रामा सिया रामा। अब मंत्री वह कहानी ये बता रही है जैसे जैसे भयो कि प्रथम बास तमसा भयो, दूसरो संसद तीर। महाराज अयोध्या ते निकल के
रथ में बैठ के सीता लक्ष्मण राम गए तो पहलो रात्रि को पड़ाव तमसा नदी के किनारे भयो, दूसरो गंगा जी के किनारे पे जाके भयो, जाए नहाए और गंगा जी के पवित्र जल में तीनों ने स्नान किया। केवट की बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंगरोर गमाई। वहां उस रात्रि में वहां के राजा केवट निषाद राज ने बहुत सेवा करी हमारी। वो रात्रि श्रृंगवीरपुर में ही बिताई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। तो महाराज फिर सवेरो भयो, सवेरे होते ही बरगद को दूध मंगायो और बरगद को दूध अपनी जटन में लगा के और सिर पे जूड़ा बांधे राम लक्ष्मण ने। राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब राम के मित्र निषाद राज गुहा ने नाव मंगाई, तो पहले सीता को चढ़ा करके फिर रामचंद्र जी सवार भये। लखन बान धनु धरे बनाई, अब चढ़े प्रभु आय सुपाई। और महाराज नाम में लक्ष्मण ने धनुष बाण संभाल के रखे और राम की आज्ञा पा करके लक्ष्मण भी नाम में बैठ गए। बिकल बिलोकी मोहे रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तो महाराज मैं तो बड़ा दुख में विकल हो रहा था, मुझे विकल देख करके और रामचंद्र जी बहुत ही मीठी वाणी में राम ने मुझसे कहा, तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गएऊ। हाँ, मुझसे संदेश भेजा है राम ने कि हे तात, पिताजी से जाकर के मेरा प्रणाम कह देना और मेरी तरफ से बार बार चरण स्पर्श कर लेना। करम पाए पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। और फिर मुझसे कहा कि तुम मेरे पिताजी के बार बार पैर पड़ के मेरी तरफ से विनती करना कि मेरे पिताजी मेरे बारे में कोई सोच नहीं करें। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हाँ, और ये कह देना कि मेरे लिए तो वन में सब तरह के मंगल है, आनंद से रह रहा हूँ। आपकी कृपा से, आपके पुण्यों के प्रभाव से मेरे लिए जंगल में सब आनंद है, ऐसे कह देना। तुम रहे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो। प्रतिपाल आयस कुशल देख न पाए, पुण्य फिर आइयो। और महाराज फिर ये कह दिया कि हे तात, मैं वन में जाकर के तुम्हारी आज्ञा का पालन करके कोई कष्ट नहीं मुझे मिला, मुझे तो आनंद ही आनंद रहा। और मैं आपके वचनों का पालन करके जल्दी ही आकर के आपके चरण कमलों के दर्शन करूंगा। जननी सकल परितोष पर पाए कर विनती घनी, तुलसी करे सोए जतन जय, कुशली रहे कौशल धनी। और फिर ये कह दिया है कि मेरी माताओं के पैर बार बार छूना और उनसे कहना कि वो भी मेरा सोच नहीं करें और आराम से रहें। गुरु सन कैव संदेश, बार बार पद पद मुगहे, करब सोही उपदेश, जैन सोच मोहे अवधपते मंगल।
कहा राम ने कि मेरे गुरु वशिष्ठ जी के बार बार पैर छू करके कहना कि मेरे पिताजी को उपदेश करते रहे और अयोध्या नरेश मेरे पिताजी मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करे, कोई दुख नहीं करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायो बिनती मोरी। हाँ, फिर महाराज ये कह दिया है राम ने कि मेरे परिवारी जन और मेरे अयोध्या के समस्त नागरिकों को बार बार ये कहना कि वो मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करें। सोई सब बात मोर तकारी जाते रहे नर नाव सुखारी। और अयोध्या के निवासियों में परिवार के लोगों में वही मेरा सबसे ज्यादा हितकारी होगा, मित्र होगा कि जो महाराज को ऐसे कठिन समय में सुख देगा, संभाल करके रखेगा, वही मुझे सबसे अच्छा लगेगा। कैव संदेश भरत के आए नितिन तजे राजपद पाए। और फिर राम ने ये कहा है कि जब भरत लौट के आ जाए नंसार से और राजगद्दी प्राप्त कर ले तो उनसे कहना कि नीत से राज्य चलाए, नीत नहीं छोड़े राज प्राप्त करके। पाले हो प्रजाएं कर्म मनवानी ऐसे हो मातु सकल समझानी। हाँ, भरत से कहना कि मन से वचन से कर्म से प्रजा का पालन करे, प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो और सभी माताओं को समान मान करके उनकी सेवा करे। और निभाए हो वायप भाई कृप मातु सुजन शिवकाई। हाँ, और भायप भक्ति को यानी भैया के प्रति भैया की भक्ति को और तक निभावे, पिता और माता की सेवा करे भरत। तात बात तेरी राखब राऊ सोच मोर जय कर न काऊ। और भरत से कह देना कि वो पिताजी को इस तरह से रखे खुश कि पिताजी मेरा किसी तरह का सोच नहीं करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरज राम पुनि मोहिनी होरा। और इसी बीच महाराज लक्ष्मण ने कछु कठोर वचन कह दे तो राम ने मेरे निहोरे करी कि जिन बातन जाके मत कहियो। लक्ष्मण अभी लड़का है। बार बार निज सफत दिवाई कह बिनता लखन लड़काई। और लक्ष्मण के कठोर वचनों को रोकने के लिए बार बार रामचंद्र जी ने मुझे अपनी कसम दी कि तुम्हें मेरी सौगंध है। और लक्ष्मण तो लड़का है, लड़कपन में जी बात करेंगे हुए जा बात अयोध्या में जाकर मत कहियो। कह प्रणाम कछु कह न लिया सिया वै शिथिल सने राम सिया वै शिथिल सने। थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम। सुवचन कह बिहारी राम सिया राम। और महाराज जी सुमंत कह रहे हैं, हे महाराज कि सीता जी ने मेरे चरण छू करके और फिर मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक उनका गला दुख के मारे रुक गया, आंखों से आंसू बह गए, वो कुछ कह नहीं पाई।
ते अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार नाव चलाई। बस इतनी बात वही है कि उसी अवसर पर रामचंद्र जी के रुख को पा करके और केवट ने नाव चलाए दी और बस वे चले गए, सब पल्ली पार चले गए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाड़ कुलिस धर छाती। तो इस तरह से रघुकुल के तिलक मात्र स्वामी रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और मुझसे बिछोड़ा करके चले गए और मैं गंगा के किनारे खड़ा खड़ा छाती पे वज्र धर के बिन देख करो। मैं अपने किमिकाओं कलेशु, जियत फिरौले राम संदेशु। और महाराज मैं अपना कलेश, अपना कष्ट तो तुमसे क्या बयान करूं। मैं तो बस राम के जाई संदेश लेके कि राम ने जीवात कब्बा गा ली है और मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं मर जाता। अस कहे सचिव वचन रह गए, आने गलाने सोच बस भयऊ। इतना कह करके और मंत्री सुमंत सोच के बस में हो गए, अब फिर आवाज नहीं निकली। सूत वचन सुनत नर नाहु, पर उधरने और दारुण दाहू। इस तरह से मंत्री जी के वचन सुन करके महाराज दशरथ धरती पर गिर पड़े और उनको प्रचंड कष्ट होने लगा। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूँ व्यापा। और फिर राजा इस तरह से सोच करते हुए तड़पने लगे, बार बार उठ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जैसे कि वर्षा के पहले पानी को झाग तालाब में है जाते है माजा, और मछली है, मछली भाई खाते हैं तो मछली में लग जाते, मछली मर जाते हैं। ऐसे जो है माजा खा करके मछलियां तड़पती हैं और मर जाती हैं, वो दशा महाराज दशरथ की हो रही है। कर विलाप सब रोवै रानी, महाविपत्ति के में जाए बखानी। सब रानियां बड़ा ही विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। राजमहल के अंदर इतनी विपत्ति छा गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुने विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। इतना विलाप हो रहा है कि दुख को भी दुख लग जाए, साक्षात दुख होए बाबू दुख है जागो, इतना विलाप हो रहा है। और धीरजमान का भी धीरज भाग जाएगा। भय कोलाहल अवधयते, सुन न पराउर सोर रामा, सुन न पराउर सोर। विपुल व्यागवन परे उनसे, मानव कुलिस कठोर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा, जपउ सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। अब तो पूरे नगर में सब लोग, स्त्री पुरुष सब रो रहे हैं। रोवे को शोरगुल बहुत ज्यादा है रहे हुए। ऐसे मालूम पड़ रही है कि जैसे घने जंगल में बहुत पक्षी निवास कर रहे हों और रात्रि के समय पे सब पक्षी सो रहे हों और उसमें आकर के वज्र गिर जाता है तो पक्षियों की क्या हालत होगी। ऐसे अयोध्या के लोगों की हालत है रही है। और जब नहीं गए लोग और कर ले और ज्यादा दुख होगा
अच्छा पूरा है वो टाइम क्या अगर 9 बज गए क्या बज गई 9